नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के टावरे स्टेडियम स्विमिंग पूल के पास, जहां भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी परिवार की तरफ से सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन युवा अध्यक्ष आसिफ खान के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि 28 जनवरी को सुबह 8:45 पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का एक प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश अजीत दादा पवार के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। वहीं जगह जगह महाराष्ट्र में उनके चाहने वाले व उनके समर्थकों के द्वारा शोक सभा आयोजित किया जा रहा है। इसलिए आज 4 फरवरी को परशुराम टावरे स्टेडियम के पास स्विमिंग पूल ग्राउंड में भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी परिवार की तरफ से सर्वदलीय शोक सभा आयोजित किया गया, जिसमें भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार गट के अध्यक्ष प्रवीण पाटिल और भिवंडी शहर राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गट के अध्यक्ष शोएब गुड्डू के अलावा युवा अध्यक्ष आसिफ खान आदि के अलावा राष्ट्रवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी के अलावा कई अन्य पार्टियों के नेता व इस शोक सभा में शामिल हुए, जहां लोगों ने दिवंगत अजीत दादा पवार के प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर अजीत दादा पवार के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए नम आँखों से श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात लोगों ने खड़े होकर अजीत दादा पवार के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। इस शोक सभा में सैकड़ों की भारी तादाद में लोग शामिल हुए। वहीं शोएब गुड्डू व प्रवीण पाटिल ने कहा कि अजीत दादा पवार एक ऐसे राजनेता थे जिनके निधन के बाद महाराष्ट्र एक ऐसे नेता को खो दिया जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। एक ऐसा नेता जो हमेशा हर धर्म के लोगों, हर समाज के लोगों, साथ ही महाराष्ट्र के विकास आदि के लिए दिन रात काम किया करते थे, जिन्हें लोग आने वाले दिनों में उन्हें और उनके काम को याद करेंगे। ऐसे नेता को हमने खोया है। साथ ही आगे शोएब गुड्डू और प्रवीण पाटिल ने अपने शोक संदेश में क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। सर, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे अजय दादा पवार के निधन के बाद आज यहाँ पे एक सर्वपक्षीय शोक सभा का आयोजन किया गया है, इसलिए लेकर के आप किस प्रकार का श्रद्धांजलि देंगे? देखिए 28 जनवरी तो सुबह 8:45 पर जो बारामती में प्लेन क्रैश हुआ, वो हादसा हुआ और हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम
अजी दादा पवार साहब का निधन हुआ उस हादसे में, ये बहुत ही अफसोस और वो दिन हम भूल नहीं सकते, बहुत दुखद दिन है। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में गम मनाया गया, क्योंकि ऐसा नेता हमारे बीच से चला गया कि हम सोच भी नहीं सकते। आज भी हमको यकीन नहीं हो रहा है कि यह हादसा हुआ है, लेकिन आज हमारे बीच में अजीतदादा पवार साहब नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ में हैं। जब मैं कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब शामिल हुआ था, तब सब एक लोग एक ही पार्टी थी। उस वक्त मैंने अजीतदादा साहब के अंडर में काम किया। मैं उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने मिला उनसे, किस तरीके से वो जनता का काम करते थे। सुबह कोई नेता था 6 बजे उठकर बंगले पे बैठकर लोगों का काम वो चालू करते थे, जो भी काम हो ऑन द स्पॉट वो काम करके देते थे। दादा जैसा लीडर कोई मिलेगा नहीं, गरीबों के नेता थे, सबको लेकर चलते थे, कार्यकर्ताओं को इज्जत देते थे। आपने देखा जब उनको चिता दी गई, लाखों की संख्या में लोग बारामती पहुंचे से उनके प्रेम में। और दादा ने भिवंडी शहर के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। आज हमारे रईस शेख साहब हो, चाहे वो महेश चौगले साहब हो, चाहे हमें खासदार वाला मामा हो, इनके जरिए काफ़ी निधि भिवंडी के विकास के लिए उन्होंने दिया है। और भिवंडी नहीं पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने विकास के कामों के लिए काफ़ी निधि दिया है। तो आज हमको बहुत यहाँ पे जो बुलाया गया, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ये जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया, उसके लिए हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चंद्र पवार की तरफ से आए हैं। और हम अजीतदादा पवार साहब को बहुत ही रूप से श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे हम सब मिलजुल कर, पार्टी कोई सी भी हो, इस शहर के विकास के लिए काम करने की कोशिश करेंगे और दादा के रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे स्वर्गीय अजीतदादा पवार के निधन के बाद आज यहाँ पे शोक सभा आयोजित किया गया है, तो आप उन्हें क्या श्रद्धांजलि देंगे, किस प्रकार का? विकास पुरुष बोल के उनको बोला गया है, सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो काम के बारे में और टाइम के बारे में इतने पक्के थे कि उन्होंने अगर किसी को 7 बजे का टाइमिंग दिया तो 6:45 वो पहुंच जाते थे। इतने टाइम के पाबंद थे। और आज भी लगता है कि दादा हमारे में नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं आज वो खेत में या किधर नदी में किधर गिरे हैं, कभी उठ के आ सकते हैं, ऐसा आज भी हमको महसूस होता है। लेकिन कुदरत के आगे कोई नहीं है। लेकिन जो हादसा हुआ बहुत ही बुरा हुआ। और मैं उधर बारामती गया तो बारामती के ऊना से लेके उधर तक दादा को पूरे महाराष्ट्र में इतने चाहने वाले लोग थे कि वहाँ चाय भी नसीब नहीं था। रास्ते में कोई होटल खुली नहीं थी, कोई लॉज नहीं मिल रहा था। मतलब दादा के प्रति लोगों का इतना प्रेम। बोलते हैं ना, कभी जिंदा रहते दिखता नहीं, लेकिन मरने के बाद इतना दिखता है कि अपन सोच नहीं सकते इतना दादा ने किया है। जैसे अभी शोएब भाई ने बताया कि उन्होंने कभी कोई जात धर्म देखा नहीं है। और यहाँ रईस भाई है, कोई भी पार्टी से रहने दो, तो दादा का बोलना एक ही था, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोगों ने भले उनको चुन के दिए, लेकिन अपने प्रति काम करना है तो उनको फंड देना है, अपने को कोई भेदभाव नहीं करना है, सब लोगों को साथ में लेके चलना है। आज माइनॉरिटी के लिए 5-6 सीट विधानसभा में देना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई धर्म के लिए नहीं किया, सब धर्म को। उनके यहाँ जाति भेदभाव ये शब्द ही नहीं था। और आज हमारे ऊपर का छत्र जो है वो गया है, लेकिन उसकी कमतरता हम सब पदाधिकारी, भिवंडी शहर बोलो और सुनेत्रा ताई को उप मुख्यमंत्री दिया गया है, हम उनको और मजबूती देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और यही हमारी श्रद्धांजलि होगी।